हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एमटीएस इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट 5 में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल है आपका पहला एरर से। जी हाँ, फाइंड द एरर से क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं, फाइंड द एरर से क्वेश्चन है। आपका पहला सवाल है, डिस्पाइट द सेटबैक्स एंड ऑब्स्टेकल्स वी फेस्ड, आवर टीम relied together and achieved our goals, which teach us the importance of teamwork, resilience and determination। तो आपको इस सेंटेंस में, इस पूरे सेंटेंस में बतलाना है कि किस पार्ट में एरर दिया गया है। जी हाँ, ये प्रीवियस ईयर के एमटीएस एग्जाम में पूछा गया एरर है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर। तो देख लेते हैं इसको। तो हमें बतलाना है कि किस पार्ट में एरर है। उसको बतलाने से पहले मैं एक नियम बतलाता हूँ जो इसमें लगने वाला है। जी हाँ, तो नियम क्या लगेगा वो देख लेते हैं। ये मैंने नियम पहला और दूसरा वीडियो में भी बतलाया है कि यदि हमें पूरे सेंटेंस में यदि थोड़ा सा भी पास्ट टेंस मिल जाए तो पूरा का पूरा सेंटेंस जो होता है पास्ट में हो जाएगा। जी हाँ, पूरा यदि थोड़ा सा भी सेंटेंस हमें पास्ट में मिलता है तो पूरा का पूरा सेंटेंस हमें पास्ट टेंस में लेकर जाना होता है। पूरा का पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में चला जाएगा। तो इसी नियम पर आधारित ये सेंटेंस है। तो देख लेते हैं उसको। जी हाँ, सेंटेंस में क्या दिया गया है, डिस्पाइट द सेटबैक्स एंड ऑब्स्टेकल्स वी फेस्ड जो है V2 है, ठीक है। आवर टीम रिलाइड, ये भी V2 है, ठीक है। विच टीच अस, जो यहाँ पर देख सकते हैं टीच अस, टीच जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जी हाँ, टीच जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट फॉर्म नहीं, यहाँ पर V2 लाना होगा। जी हाँ, इसको हमें पास्ट टेंस में लेकर जाना होगा। यदि सेंटेंस में थोड़ा सा भी पास्ट टेंस दिया गया हो तो पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में जाएगा। फेस्ट, रिलाइड एंड और देख सकते हैं। जी हाँ, तो ये सब पास्ट टेंस में है, तो टीच को भी हमें पास्ट टेंस में लाना होगा। तो टीच का हो जाएगा हमारा टॉट। जी हाँ, टॉट यहाँ पर जाएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों इस पेज पर लिख दे रहे हैं, इस स्लाइड पर लिख दे रहे हैं टॉट। रुक जाइए दोस्तों। जी हाँ, टॉट TAUGHT। जी हाँ, टीच जो कि टीच नहीं होगा, टॉट होगा। तो अब देख लेते हैं किस पार्ट में एरर दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, देख लेते हैं, डिस्पाइट द सेटबैक एंड ऑब्स्टेकल वी फेस्ड, ये तो सही है। टीम वर्क एंड डिटर्मिनेशन, ये भी सही है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी विच टीच अस द इम्पोर्टेंस ऑफ, टीच नहीं होगा, यहाँ पर टॉट होगा। विच टॉट अस द इम्पोर्टेंस ऑफ, तो हमारा एरर किस पार्ट में हुआ, विच टीच अस द इम्पोर्टेंस ऑफ। ऑप्शन नंबर सी विच टीच अस द इम्पोर्टेंस ऑफ, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हुआ। तो देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, इस पीडीएफ को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हम सभी क्वेश्चंस को मिला करके चलेंगे, जिससे कि हमारे बहुत ही अच्छे से तैयारी हो। तो देख लेते हैं, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन एरर से ही है। कह रहा है सवाल, चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। वैसे सेंटेंस को हमें चूज करना है जिसमें कि एरर दिया गया है। तो देख लेते हैं बारी बारी से सभी सेंटेंस को। सेंटेंस ए कह रहा है, द मोनालिसा इज अ फेमस पेंटिंग बाय लियोनार्डो डा विंसी, ठीक है। अब हम ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, सी इज द ओनली पर्सन हु कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेज फ्लुएंटली, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब अगला सवाल भी ऑप्शन नंबर सी, ही इज ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द ट्रीटिंग रेयर डिजीजेज। जी हाँ, डिजीज मतलब होता है रोग। जी हाँ, तो अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी, आई सा द मूवी डैट वॉन द अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट पिक्चर। तो अब हमें बतलाना है कि कौन सा सेंटेंस में एरर दिया गया है। तो इसका सही जवाब जानते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इस पार्ट में एरर दिया गया है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, जो कि इस सी सेंटेंस जो है हमारा, इसी में एरर दिया गया है। अब कहाँ पर एरर दिया गया है वो देख लेते हैं। द मोनालिसा इज अ फेमस पेंटिंग बाय लियोनार्डो डा विंसी, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही है। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, सी इज द ओनली पर्सन हु कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेज फ्लुएंटली, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, आई सा द मूवी डैट वॉन द अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट पिक्चर, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी में कहाँ पर गड़बड़ है वो देख लेते हैं। जी हाँ, लेकिन इसके पहले हम एक नियम बतला देते हैं जो इसमें यूज होने वाला है। यूज होगा इसमें कभी भी अगर हमारा द के बाद, रुकिए दोस्तों, जी हाँ, द के बाद जो होता है जिरंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जी हाँ, जिरंड
द के बाद कभी भी हम जिरंड का यूज नहीं करते हैं। जी हाँ, द के बाद जिरंड का यूज नहीं करते हैं, या जिरंड के पहले हम डिफिनिट आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। तो अब देख लेते हैं हम ऑप्शन। जी हाँ, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ही इज ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द ट्रीटिंग। देख सकते हैं दोस्तों, ट्रीटिंग जो कि वर्ब में आईएनजी लगाया गया हुआ है, ट्रीट में। जी हाँ, ट्रीट प्लस आईएनजी, यहाँ पर जिरंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया है, जिरंड बना दिया गया है, ट्रीटिंग हो गया है, और ट्रीटिंग के पहले डिफिनिट आर्टिकल द। जी हाँ, तो जिरंड के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता है, तो यही सेंटेंस में हमारा एरर दिया गया है। कभी भी जिरंड के साथ हम द का यूज नहीं करते हैं। थोड़ा राइटिंग देख लीजिएगा दोस्तों, सही नहीं है। तो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से। सभी क्वेश्चंस को हम मिला करके चलेंगे, और हमारा प्रैक्टिस सेट बहुत ही बढ़िया से करना है। और आप हमें बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा। किसी भी सुधार या किसी भी आप हमें सलाह दे सकते हैं कमेंट में, ठीक है दोस्तों। तो देख लेते हैं, दे वुड फाइंड समवन ड्राइव द वैगन बैक अक्रॉस द डिजर्ट। ओके, दे वुड फाइंड समवन ड्राइव द वैगन बैक अक्रॉस द डिजर्ट। अब हमें ड्राइव द जो यहाँ पर दिया गया है अंडरलाइन, ड्राइव द के जगह पर हम ए बी सी डी में से क्या रख सकते हैं, वही हमें बतलाना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अब कैसे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो देख लेते हैं। यहाँ पर बात किया जा रहा है किसी को ढूंढने के लग रहा है। देखिए, दे वुड फाइंड यानी कि खोजना, ढूंढना, समवन, दे वुड फाइंड समवन, किसी को खोजने की बातचीत हो रही है, यानी कि यहाँ पर किसी भी चीज़ की उद्देश्य का बात हो रहा है। तो अब देख लेते हैं इसको, उद्देश्य, किसी भी वाक्य में उद्देश्य का बोध हो तो हम इन्फिनेटिव टू के साथ V1 का यूज करते हैं। इन्फिनेटिव टू के साथ V1 का यूज करते हैं अगर कहीं भी हमारे सेंटेंस में उद्देश्य को दर्शाया जाता है, या जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं दे वुड फाइंड समवन, वे लोग। जी हाँ, यहाँ पर फाइंड किसी को खोज रहे हैं, तो यहाँ पर उद्देश्य को उजागर किया जा रहा है। जी हाँ, तो उद्देश्य दर्शाया जा रहा है, इसीलिए इन्फिनेटिव टू के साथ V1, तो V1 हो जाएगा टू ड्राइव जो हमारा V1 है। तो यहाँ पर देख लेते हैं और भी ऑप्शंस को, इन ड्राइव इन द, ये ऑप्शन नहीं होगा, टू ड्राइव नहीं होगा, इन ड्राइविंग नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है, टू ड्राइव द। यदि उद्देश्य बतलाया जाए किसी भी सेंटेंस में तो हम इन्फिनेटिव के साथ V1 का यूज करते हैं। तो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। जी हाँ, द एयरप्लेन सेंटेंस इंप्रूवमेंट से ही है, फ्लोड ओवर द माउंटेन्स ऑफरिंग द पैसेंजर्स अ ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ द मजेस्टिक पिक्स बिलो। तो इस पार्ट में हमें बतलाना है जो अंडरलाइंड वर्ड दिया गया है उसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं। तो आप देख लेते हैं इसको भी। जी हाँ दोस्तों, ये फ्लोड ओवर जो दिया गया है ये पास्ट टेंस में है, और फ्लोड देख लेते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं, FLOWED। फ्लोड का अर्थ होता है जो बहना। जी हाँ, धारा ये पानी के लिए होता है। जी हाँ, पानी में बहता है कोई धारा। जी हाँ, नदी की धारा होती है ना, वही फ्लोड ये V2 है, और इसका V1 होता है फ्लो, और फ्लो का मतलब होता है धारा में बहना। जी हाँ, किसी भी नदी का धारा होती है वही उसमें बहना। लेकिन यहाँ पर तो हमारा बात किया जा रहा है जो एरोप्लेन का। जी हाँ, ये थोड़े नदी में चलता है, तो यहाँ पर फ्लोड का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम फ्लीव ओवर का यूज करेंगे। फ्लोड ओवर का नहीं, यहाँ पर फ्लीव ओवर का यूज करेंगे। फ्लोड ओवर यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन में, फ्लोट बियॉन्ड का यूज नहीं होगा, फ्लोट अबोव का भी यूज नहीं होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर फ्लीव बियॉन्ड दिया है और फ्लीव ओवर, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फ्लीव ओवर। बियॉन्ड का यूज इसमें नहीं होता है, अबोव ये होगा नहीं, बियॉन्ड भी होगा नहीं, फ्लोट तो यहाँ पर यूज ही नहीं होगा। फ्लोट मतलब बहना होता है। जी हाँ, धारा में बहना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, फ्लीव ओवर, यानी कि ये कह रहे द एरोप्लेन जो हवाई जहाज फ्लोड ओवर, हवाई जहाज ने पहाड़ों के ऊपर से जो उड़ान भरी जिससे यात्रियों को नीचे का जो भव्य चोटियों का मनमोहक दृश्य दिखाई दिया। द एरोप्लेन फ्लोड ओवर द माउंटेन्स ऑफरिंग द पैसेंजर्स। जी हाँ, पैसेंजर्स अ ब्रेथ टेकिंग व्यू, जो मनमोहक दृश्य था, ऑफ द मजेस्टिक पिक्स बिलो, जो ये भव्य चोटियों का मनमोहक दृश्य दिखाई दिया। तो इसके लिए हम यहाँ पर फ्लोड ओवर के जगह पर फ्लीव ओवर का यूज करेंगे। जी हाँ, फ्लोड मतलब ये नदी के लिए आता है, इसलिए यहाँ पर हम फ्लीव ओवर का यूज करेंगे। फ्लीव ओवर यहाँ पर यूज होगा। तो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, यानी कि अनेक शब्दों के एक शब्द से।
तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों के एक शब्द। तो यहाँ पर दिया गया है ग्रुप ऑफ बीज। जी हाँ, ग्रुप ऑफ बीज का अर्थ होता है मधुमक्खियों के समूह। मधुमक्खियों के समूह के लिए एक शब्द हम क्या यूज कर सकते हैं? मधुमक्खियों के समूह को हम क्या कहते हैं? तो मधुमक्खियों के समूह को हम कहते हैं स्वार्म। जी हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा स्वार्म। स्वार्म जो होता है मधुमक्खियों के झुंड को कहा जाता है। और सभी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। जी हाँ, गैगल। गैगल, रुक जी दोस्तों, गैगल। गैगल का अर्थ होता है हंसों का झुंड। जी हाँ, गैगल हम कहते हैं हंसों के झुंड को। लिख देता हूँ यहाँ पर हंस। जी हाँ, हंसों के झुंड को गैगल कहा जाता है। सोल। सोल क्या अर्थ होता है आपको? मछलियों का झुंड। जी हाँ, मछलियों का झुंड होता है सोल। सोल मतलब मछलियों का झुंड। और बच जाता है एक पैक। पैक का अर्थ होता है जानवरों का झुंड। किसी भी जानवर का झुंड को पैक कहते हैं। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वार्म, जो कि होता है मधुमक्खियों का झुंड। तो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, सवाल है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, अनेक शब्दों के एक शब्द से। कहा गया है अंडरलाइंड वर्ड में जो है उसके लिए हमें एक शब्द लाना है। टू से समथिंग इन ऑर्डर टू कन्वे इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, कोई भी कुछ भी कहने को ऑर्डर टू कन्वे इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, किसी भी जानकारी को दिया जाता है, कहा जाता है, बोला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोलना उसके कहते हैं। जी हाँ, किसी को भी अपने बात को बतलाना, उसको इन्फॉर्मेशन को बतलाना क्या कहते हैं? स्पीक कहते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों, आप इसमें से ऑप्शंस को भी रिमूव कर सकते थे, छाट सकते थे। जी हाँ, हटा सकते थे। डिक्टेट, डिक्टेट नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, डिक्टेट का अर्थ ही होता है, डिक्टेट मतलब दूसरा चीज़, डिक्टेट मतलब होता है आदेश देना। डिक्टेट का अर्थ होता है आदेश देना, तो आदेश देना तो होगा नहीं। टीच, टीच मतलब होता है दोस्तों पढ़ाना, शिक्षा देना। जी हाँ, शिक्षा देना होता है टीच। और स्पेल, स्पेल तो वर्तनी होता है, तो वो होगा नहीं। तो हमारा बचा ऑप्शन नंबर सी, स्पीक। स्पीक मतलब होता है बोलना। जी हाँ, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, स्पीक। ही सिंपली कंटिन्यू टू से समथिंग इन ऑर्डर टू कन्वे इन्फॉर्मेशन इन अ काम वॉइस। जी हाँ, अब देख सकते हैं सेंटेंस से आप अर्थ निकाल सकते हैं। और हम बिना हिंदी अर्थ जाने बिना ही, बहुत कम हिंदी अर्थ जाने बिना हम इसका अर्थ भी निकाल लेंगे और इसका ऑप्शंस को देख भी लेंगे। तो देखते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीक। तो देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इडियम एंड फ्रेज से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम्स के लिए। इडियम एंड फ्रेज से हमारा जी हाँ सवाल है बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री का सही इडियम एंड फ्रेज, जी हाँ, इसका सही अर्थ बतलाना है बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, टू बी मिस्टेकन टू बी लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस इन द रॉन्ग प्लेस। जी हाँ, टू बी मिस्टेकन टू बी लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस इन द रॉन्ग प्लेस, यानी कि गलती होना, टू बी मिस्टेकन गलती हो जाना, या गलत जगह पर समाधान ढूंढना। जी हाँ, रॉन्ग प्लेस यानी कि गलत जगह पर हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, उसी को कहा जाता है बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। जी हाँ, रॉन्ग ट्री रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग ट्री रॉन्ग प्लेस ऐसे भी याद कर सकते हैं, गलत जगह पर सॉल्यूशन ढूंढना। प्रोवोक ट्रबल होगा नहीं, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स ये भी नहीं होगा, गेटिंग अ गुड स्टार्ट इज इम्पोर्टेंट ये भी नहीं होगा। आप ऑप्शन से भी समझ सकते हैं। तो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इडियम एंड फ्रेज से, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। श्वेता ऑर्गेनाइजेज द सेल ऑफ हैंडमेड पोट्री एट अ चीप रेट। श्वेता ने ऑर्गेनाइज किया है, जी हाँ, हाथों से बने पोट्री, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, और इसको चीप रेट के साथ सेल किया। जी हाँ, श्वेता ऑर्गेनाइजेज द सेल ऑफ हैंडमेड पोट्री एट अ चीप रेट। इसके लिए हम क्या इडियम एंड फ्रेज ला सकते हैं? चीप रेट पर श्वेता ने हैंडमेड पोट्री को बेचा है, तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं? जी हाँ, इडियम एंड फ्रेज क्या ला सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गो फॉर अ सॉन्ग। गो फॉर अ सॉन्ग यानी कि कम कीमत में बेचा जाना, कम कीमत में, कम कीमत, जी हाँ, कम कीमत में जब बेच दिया जाए। जी हाँ, श्वेता ने सेल लगाया और इसको कम कीमत में बेच दिया, इसका तो अर्थ हो जाएगा, इडियम एंड फ्रेज हो जाएगा गो फॉर ए सॉन्ग, यानी कि कम कीमत में बेच देना। जी हाँ, कम कीमत में बेच दिया गया है। तो अब देख लेते हैं इसको ऑप्शन को भी। ह्यूज मनी नहीं होगा, हैविंग वंस केक एंड ईटिंग इट टू, ये ऑप्शन को कोई भी अर्थ नहीं दे रहा है इसके। जी हाँ, इससे रिलेटेड मेकिंग अ फ्यूज आउट ऑफ समथिंग, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, गो फॉर ए सॉन्ग, यानी कि कम कीमत में बेच देना। जी हाँ, तो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स।
हमारे एमटीएस एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका सीरीज हम आगे जाकर लाएंगे। जी हाँ, आगे नेक्स्ट वीडियो में या अगले बहुत जी हाँ मैराथन लाने वाले हैं। यदि चाहिए आपको मैराथन तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जी हाँ, और इसी तरह का प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते हैं सिनोनिम्स दिया हुआ है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का अर्थ क्या होता है? ऑब्सेशन मतलब होता है होश। जी हाँ, ऑब्सेशन मतलब होता है जुनून। जी हाँ, जुनून होता है। तो इसका सिनोनिम्स बतलाना है, तो सिनोनिम्स इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फैसिनेशन। फैसिनेशन का अर्थ भी होता है मोह आकर्षण। जी हाँ, एक प्रकार का मोह आकर्षण जो होता है जुनून। जी हाँ, इसको यही ऑप्शन यहाँ पर सटीक है। फैसिनेशन का अर्थ होता है मोह आकर्षण, जो कि ऑब्सेशन का यहाँ पर सही सिनोनिम्स हो जाएगा, क्योंकि हम ऑप्शंस को भी यहाँ पर छांट सकते हैं, हटा सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ होता है भेदभाव, जो कि यहाँ पर जुनून का सिनोनिम्स हो नहीं सकता है। सिंपैथी मतलब होता है सिंपैथी मतलब होता है जो सहानुभूति होती है, उसको जुनून से हम नहीं सिनोनिम्स दर्शा सकते हैं। और अनकंसर्न, जी हाँ दोस्तों, अनकंसर्न का अर्थ होता है उदासीनता। उदासीनता तो होगा नहीं, तो फैसिनेशन हो जाएगा। जी हाँ, फैसिनेशन का अर्थ होता है मोह आकर्षण जुनून। जी हाँ, यहाँ पर जुनून का सही साइनोनिम्स, ऑब्सेशन का सही साइनोनिम्स हो जाएगा फैसिनेशन। तो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंटोनिम्स से। जी हाँ, एंटोनिम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम्स के लिए। एक्सटेसी का हमें एंटोनिम्स बतलाना है। तो पहले एक्सटेसी का अर्थ क्या होता है ये जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक्सटेसी का अर्थ होता है आनंद। जी हाँ, आनंद, परमानंद। जी हाँ, आनंद, खुशी, हर्षोल्लास एक्सटेसी का अर्थ होता है। तो इसका उल्टा बतलाना है हमें। जी हाँ, तो इसका उल्टा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेस्पेयर। डेस्पेयर का अर्थ होता है निराशा। जी हाँ, निराशा, हताशा। जी हाँ, हताश, निराशा। डेस्पेयर का अर्थ होता है दुख, निराशा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेस्पेयर। डेस्पेयर का अर्थ होता है निराशा। तो और सभी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं दोस्तों। यूफोरिया का अर्थ होता है दोस्तों उत्साह। तो ये तो होगा नहीं। नेचुरल मतलब प्राकृतिक होता है। और एक यहाँ पर आया है वर्ड कोर्स का अर्थ होता है खुर। जी हाँ, खुरदुरा कुछ हो जाता है मिट्टी, वही खुरदुरा हो जाता है कोर्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेस्पेयर। तो देखते हैं अब हम लोग डेस्पेयर का अर्थ निराशा और एक्सटेसी का अर्थ परमानंद। तो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि मिस स्पेल्ट वर्ड से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको देख लेते हैं दोस्तों। जी हाँ, सिलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज नो स्पेलिंग एरर्स। वैसे सेंटेंस ए बी सी डी, ये चारों सेंटेंस में से वैसे सेंटेंस को ढूंढना है जिसमें कि कोई भी स्पेलिंग एरर्स नहीं दिया है। तो देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। यहाँ पर सेंटेंस नंबर ए में द टीचर वाज इम्प्रेस्ड सही है। इम्प्रेस्ड का स्पेलिंग इंसाइटफुल का स्पेलिंग गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। तो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन है इम्प्रेस्ड सही है, इंसाइटफुल भी सही है, एनालिसिस भी सही है, डेमोन्स्ट्रेटेड। जी हाँ दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेटेड DEMONSTRATED ये भी सही लग रहा है दोस्तों। अंडरस्टैंडिंग भी सही है, कॉम्प्लेक्स थीम्स एंड मोटिव्स। जी हाँ, मोटिव्स भी सही है। ये ऑप्शन नंबर बी लग रहा है दोस्तों कि सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, इम्प्रेस्ड। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। इम्प्रेस्ड, इंसाइटफुल, डेमोन्स्ट्रेटेड। जी हाँ, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटेड का स्पेलिंग गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। जी ऑप्शन नंबर बी सही है। इम्प्रेस्ड सही है, यहाँ पर एनालिसिस सही है, इंसाइटफुल, डेमोन्स्ट्रेटेड। जी हाँ, अंडरस्टैंडिंग। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कमेटी का स्पेलिंग क्या होता है। जी हाँ, मैंने पहले वीडियो में भी पूछा था और आज भी पूछ रहा हूँ। कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है। कमेटी और सक्सेसफुल दोनों वर्ड ये लिखिएगा दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कमेटी, सक्सेसफुल और डिसिप्लिन, ये 3 वर्ड्स कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा। तो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस स्पेल्ट वर्ड से। मिस स्पेल्ट वर्ड में फाइंड द स्पेलिंग एरर। जी हाँ, स्पेलिंग एरर को बतलाना है कि कौन सा स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। अडोप्ट, एडवर्टीजमेंट, कंटेंटमेंट, कंटेनर। अडोप्ट बिल्कुल सही है दोस्तों। एडवर्टीजमेंट भी ADVRTISEMENT, एडवर्टीजमेंट भी सही है। एंड कंटेनर भी बिल्कुल सही है। तो बचा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो कि गलत है। जी हाँ, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कंटेंटमेंट, तो कंटेंटमेंट यहाँ पर जो ए है ए की जगह पर ई हो जाएगा और बिल्कुल सही है कंटेंटमेंट। जी हाँ, एक ए की जगह पर ई आएगा कंटेंटमेंट। तो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक से। जी हाँ दोस्तों, एमटीएस के एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख लेते हैं दोस्तों। ही इज डैश ऑफ मैनी चेन स्नैचिंग केसेज इन दरियागंज।
तो अब देख लेना यहाँ पर अक्यूज 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 अक्यूज। जी यहाँ पर एक ही स्पेलिंग है, लेकिन इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग है उसी को हमें बतलाना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, अक्यूज्ड। जी हाँ, अक्यूज्ड हमारा सही जवाब है। अक्यूज्ड का अर्थ होता है आरोप लगाना, दोषारोपण करना, दोष लगाना। जी हाँ, यहाँ पर लिख देता हूँ आरोप। ही इज अक्यूज्ड ऑफ मैनी चेन स्नैचिंग केसेज इन दरियागंज। जी हाँ, आरोप, अक्यूज्ड यहाँ पर सही स्पेलिंग है। देख सकते हैं दोस्तों स्पेलिंग का क्या रोल है हमारे एसएससी एमटीएस एग्जाम में। यहाँ पर अक्यूज्ड ये गलत है, अक्यूज्ड जी एक्स नहीं होता है, यहाँ पर के यू नहीं होता है, डबल सी ACCUSED, अक्यूज्ड ऑप्शन नंबर डी सही है। तो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिल इन द ब्लैंक से है। हर स्टोरीज पेड डैश टू हर मदर हुम सी रिगार्डेड एज द गॉडेस ऑफ ब्रेवरी। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है हर स्टोरीज उनकी कहानियाँ जो उनकी स्टोरीज थी डैश टू हर मदर उनकी माँ के प्रति पेड। जी हाँ, हर स्टोरीज पेड टू हर मदर उनकी स्टोरी जो थी उनकी माँ के प्रति whom she regarded। जी हाँ, whom she regarded as the goddess of bravery, यानी कि उनकी स्टोरी जो उनकी माँ के प्रति जो गहरा सम्मान, जी हाँ, प्रशंसा व्यक्त करती थी, जिन्हें she regarded as the goddess of bravery, जिन्हें वे बहादुरी और प्रतीक मानती थी। जी हाँ, goddess of bravery जो बहादुरी को जी हाँ प्रतीक मानती थी। तो इसमें बतलाना है कि फ्रस्ट्रेशन, सेंटहुड, ऑब्स्टुलेट, जी हाँ, ऑब्सोल्यूटनेस, होमेज में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होमेज बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। होमेज मतलब होता है, जी हाँ, होमेज मतलब किसी के प्रति श्रद्धा भाव। जी हाँ, किसी के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति या भगवान के प्रति, जी हाँ, श्रद्धा भाव, सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत। जी हाँ, होमेज ये, जी हाँ, यहाँ पर व्यक्ति की बात की जा रही है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के प्रति सम्मान, होमेज। यहाँ पर होमेज किसी के प्रति श्रद्धा, जी हाँ, श्रद्धा। तो यहाँ पर सही जवाब है होमेज, श्रद्धा, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, होमेज इसका सही जवाब है। तो देख लेते हैं हम लोग और विन ऑप्शंस को भी। फ्रस्ट्रेशन होगा नहीं, सेंटहुड भी नहीं होगा, एब्सोल्यूटनेस भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, डी, होमेज मतलब किसी के प्रति सम्मान, प्रतिष्ठा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों यही था। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।